पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में रोज नया पोस्टर जारी होता है, पंजाब में रोज नए हंगामे की तस्वीर आती है कांग्रेस पार्टी की। अब ये गुटबाजी फजिल्का में एक बार फिर से नजर आई है। पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रभारी, वो उनका विरोध हुआ। ये देखिए, ये चंडीगढ़ की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं भगवंत मान सरकार का पेपर लीक के मुद्दे पर। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस सड़क पर भी विरोध कर रही है और अंदर कमरे के अंदर अपने नेताओं का विरोध कर रही है। अरे भूपेश बघेल के वो अंग्रेजों के जनरल डायर टाइप यूनिफॉर्म में जगह बड़े बड़े बोर्डिंग लगे हैं, गो बैक के। खैर, ये पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन चंडीगढ़ में इस वक्त जो है वो चल रहा है। भगवंत मान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। राहुल जी, क्या खबर है पंजाब की कांग्रेस की? लड़ रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, बरनाला में क्या हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो, उनके समर्थक जो हैं वो अमरिंदर सिंह राजा जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भिड़ गए। आपने अभी भूपेश बघेल का बताया कि उनके सामने जो है वो नारे लगा रहे थे कि जो हर बूथ कांग्रेस मजबूत, और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो जिंदाबाद, ये नारे लगे हैं। तो वो मतलब आपस में जो लड़ाई है कांग्रेस की, वो पंजाब में ख़त्म नहीं हो रही। वो अब कई साल हो गए इस बात को, अलग अलग नेता आए, अलग अलग लड़ाइयाँ हुई, आपस में लड़ के उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की हालत ख़राब कर दी। उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो कई सारी सीटें जीत जाती है। ये भी हैरानी की बात है। इंडिविजुअल नेता ऐसे हैं जो जीत जाते हैं, क्योंकि संगठन के नाम पे तो वहाँ पर कल तो एक प्रोग्राम में अमरिंदर राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं का झगड़ा है ना चन्नी से। उन्होंने तो ये अभी तक वो देखिए चन्नी का सम्मान करते आए, चन्नी के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोले। वो चन्नी को अपना भाई बताया, कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल भी हैं, सब कुछ कहा। कल उन्होंने एक बार ये कहा एक प्रोग्राम में कि ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी इतनी बार सत्ता में आई, कभी रिपीट नहीं हुई पिछले कई दशकों के अंदर। तो उन्होंने नाम लेके बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, 2 बार उन्होंने सरकार अपनी हरवाई, मतलब रिपीट नहीं हो पाए। फिर उन्होंने चन्नी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हम 80 विधायक थे, हम 18 पे आ गए। तो 80 विधायक के समय चीफ मिनिस्टर कौन था? चन्नी थे। नाम नहीं ले रहे, लेकिन कह रहे हैं कि 80 वाले ने भी हमको 18 पे पहुंचा दिया। तो वही बात है ना, आपस में अगर आपके संगठन में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, सत्ता को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आप इस तरह से काम करेंगे, तो नेचुरली आप जो है सत्ता से दूर रहेंगे। और वही जो है पंजाब में हो रहा है। जबकि पंजाब में इस वक्त ये जगह है कि कांग्रेस अगर ठीक से वहाँ काम करे तो वो जो है सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ा। मैंने अच्छा याद दिला दिया आपने। कल मैंने एक पंजाब को बहुत समझने वाले जर्नलिस्ट को मैंने एक्स पर पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस में चल रहा है, ऐसा ना हो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए। कहां तो सरकार बनाने की पोजीशन में हम मान रहे थे कांग्रेस हो सकती है, चैलेंजर है आम आदमी पार्टी की। उनका कहना था ये सब चलता लोग तीसरे नंबर पे आ जाओ। ये हालत हो गई कि भूपेश बघेल ने अमृतसर में घर ले लिया था वहां पर, मतलब रहने के लिए। और जब बवाल इतना मच गया है कि अब उन्होंने वहां पर रहने से मना कर दिया है कि मैं दिल्ली रहूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा। मतलब वो कहते हैं कि मैं सरकार बनाकर लौटूंगा वापस दिल्ली। अब वो प्रभारी कह रहा है किसी की भी जैसे अपने मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी, तो हो सकता है इस बार वो बीजेपी की सरकार बना के लौटे कि देखो मैंने अपने राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनाई। कभी नहीं निकलता ना कांग्रेस वो आम आदमी पार्टी की सरकार, बीजेपी सरकार बनाएगी पंजाब में इस बार। ये अब तय मानना सर, तय मानिए बीजेपी की सरकार बन रही पंजाब में। पता नहीं कहां से, मुझे तो नहीं लगता पर इतना आगे बढ़ गए तो सर। हाँ, आपके भी 2 शब्द आई जाएं फिर इसमें। नहीं, कांग्रेस जितना चांस उनके पास था सरकार बनाने का, वो दिनों दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है उनका। जो अपनी लड़ाई है, आपस में लड़ाई है। और मैं तो देख रहा जितना प्रदर्शन हो रहा है, जितना विरोध भी हो रहा है भूपेश बघेल का, इतना तो वहाँ छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ उनका विरोध कभी।